वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है वो कितने टाइप्स के हैं और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो ब्लड है वो 3 टाइप्स का होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर हम देखते हैं शेप। शेप देखिए तो आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है और नन न्यूक्लिएटेड होता है। नन न्यूक्लिएटेड मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आरबीसी जो है वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, तो जब उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो अपने शेप को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है और कहीं भी हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट में जाके वो मूव कर सकता है। ठीक है, सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है उसका शेप इरेगुलर होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बट वो उसका जो शेप है वो इरेगुलर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका शेप जो है वो अमीबा लाइक होता है। अमीबा लाइक मतलब है कि वो अपने शेप को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। ठीक है, और इस तरह हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं पे जाके वो फ्लो कर सकता है। थर्ड आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो राउंडेड शेप का होगा और नन न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, सेकंड आते हैं कलर। कलर जो है आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आरबीसी का कलर लाल होता है। और यही कारण है कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो भी रेड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट जो है वो आयरन होता है और ग्लोबिन पार्ट जो है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कलर जो है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें कोई भी तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। सेम यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो भी कलरलेस होता है, फिर कह सकते हैं कि हल्का येलोइश टाइप का होता है। ठीक, थर्ड आता है फॉर्मेशन, कहाँ पे बनता है? तो पहले आते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो वो रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बनता है बोन मैरो में भी, लिम्स में भी या फिर स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। आखिर ये बोन मैरो है क्या? जिससे हम चिकन खाते हैं तो उसमें बोन होता है, बोन के अंदर जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक, फोर्थ आते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब होता है हमारे बर्थ से डेथ तक के ड्यूरेशन को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 to 4 मंथ्स में होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी जो है इसका लाइफ स्पेन 2 to 3 वीक्स होता है और प्लेटलेट्स का 3 to 4 डेज होता है। इसका मतलब ये मंथ में होता है, ये वीक्स में होता है और ये डेज में होता है। तो इसे हम इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि आरबीसी जो है वो मंथ में होगा और डब्ल्यूबीसी जो है वो वीक्स में होगा और प्लेटलेट्स जो है वो डेज में होगा। ठीक है, ये हो गया आरबीसी का, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमें याद करना इजी हो जाएगा। अब आते हैं डिस्ट्रॉय, कहाँ पे जाके ये डिस्ट्रॉय होता है? तो आरबीसी जो है वो स्प्लीन या फिर लिवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए स्प्लीन को ना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो वो लिम्फेटिक सिस्टम्स में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो भी जाके स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होता है। लास्ट है वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ काउंट्स कितने होते हैं आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो पहले देखते हैं आरबीसी का। आरबीसी का जो काउंट है वो मेल में 5 से 5.5 मिलियन मिलीलीटर पर क्यूबिक होते हैं। ठीक है, और फीमेल में होता है 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसके वजह से कंपैरिजन टू मेल, फीमेल में आरबीसी का काउंट कम होता है। ठीक है, थर्ड आते हैं इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसमें आरबीसी के काउंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, सेकंड आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का होता है 4000 to 8000 मिलीलीटर पर क्यूबिक और प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो 2 to 3 lakhs। इसका मतलब आरबीसी जो है वो मिलियन में होता है। ठीक है,
और प्लेटलेट्स जो है वो लैक्स में होता है और WBC जो है वो 1000 में होता है। तो इसे भी याद करना इस तरीके से इजी हो गया कि मिलियन में कौन होता है RBC, लैक्स में कौन होता है प्लेटलेट्स और 1000 में होता है मेरा WBC।